आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा पिंटू लिख लिए हो? जूता खोल देकर ढकेल दे अंदर है। देखो कह रहा है कि उस पगली बुक में देखो, बुक में जहाँ से पढ़ रहा। उस पगली स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है। माँ जी ने देखा तो उनका मुंह धुला था, फिर भी जरा भी झीके खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले हैं तो दयालु। कहने का मतलब ये है, माँ जी के मन में एक प्रश्न उठता था हमेशा। कौन सा प्रश्न उठता था बता सकते हो? अस्पताल वाले गौशाले की तरह रखेंगे का बड़े देख रेख करेंगे। ये हमेशा माँ जी के मन में सवाल उठता था। लेकिन माँ जी जैसे ही देखी कि जो स्त्री तो बोली ना, अपने पति, उसका पति मिलने आया था, उससे खाना सब लेके आया था बोले से, तब माँ जी देखी तो जैसे वो स्त्री बोली ना कि हम ना मुंह नहीं धोए हैं और ना ब्रश भी ना किए, और मुंह का करती धोई थी। माँ जी उसको देखी, लेकिन तब पर भी जो नर्स थी, जो देख रेख करती थी, जो मेट्रेन थी, कुछ बोली नहीं। गई वहां से चुपचाप लोटा में पानी लेकर आई, उसका मुंह धोई, बस रुमाल भी दिया मुंह पोंछने के लिए। तो माँ जी के पता ये तो चल गया कि भाई साहब चलो यहाँ पर जैसा हम सोचते थे वैसा कुछ है नहीं। दूसरा बात, जो ये जो जैसे मान लो जो कुछ लोग थोड़ा सा मतलब मेंटली होते हैं ना, और उनको ऐसा नहीं करने, जैसे मान लो मुंह अगर जैसे वो मुंह धोई थी है, चाहे अगर मुंह आप ना धोई रहती ना, तो अगर मेंटेन उसको पानी लेके ना देती ना, तो उसको विश्वास से ना होता कि हम मुंह धोए, ठीक है ना। इन लोगों को भरोसा ना होता है ना। डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेंटेन आई आ गई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया। माँ को संतोष हो, इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह करने को कहा। मेट्रेन ने कहा, इस बाबत आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बीच ही में माँ जी बोली, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठकर खिलाया नहीं तो यह खाती भी नहीं है। इतना कहते ही उनका कंठ भर आया और वाक्य अधूरा ही रह गया। दूर खड़ी परिचारिका निकट दौड़ाई, एक बोली, माँ जी आप किसी तरह की फिक्र ना करें, हम इसे मुंह में कौ डालकर खिलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि देखो ध्यान से पिंटू, देखो वो जो था ना, कौन कौन जो मेंटेन, जिसे कि मेंटेन ना ना ना, देखो जो नर्स होता है ना, उसी को मेंटेन इसमें शब्द किया है। जैसे नर्स नहीं बोल दिया, मेंटेन बोल दिया, ठीक है ना। जैसे मान लो कि जो उसमें जो पागल लोगों को देख रेख करेगा ना कोई देख रेख करेगा ना, के देख रेख करेगा, उसको हम नर्स ना बोल के मेंटेन बोल देते हैं, ठीक है ना। कोई शक? दूसरा बात, तो जैसे ही वहां पर वो स्त्री बोल रही थी कि हम मुंह नहीं धोए हैं, मतलब कुछ नहीं किए, भरोसा नहीं किया, तो उसके लेकर मुंह धुलाया गया। चलो वहीं पर डॉक्टर और मेंटेन आ गई, ठीक है ना। जब आ गई तो अब आई, तो जो आया था मंगू के भाई आया था, तो बोला कि देखिए हम अपार्टमेंट लेकर आए हैं, इसको भर्ती कीजिए, ठीक है ना। ठीक है। दूसरा बात, जब भर्ती हो गई तो ये बोली, माँ जी को तो भरोसा हो ना रहा था कि मेरी बेटी जा रही है, तो भर्ती हुई, बोली ना माँ जी ऊंचे स्वर में बोली, इसका देख रेख करना बढ़िया से, ठीक है ना। तो यहाँ के मेंटेन बोली कि माँ जी आप तनिको टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर देखभाल करते हैं। तो वो बोली ना कि टेंशन तो इस बात की, ये पागल है, इसको मतलब अगर नहीं खिलाएगा तो खाती भी नहीं है। तो ये बोला ना कि बोली मेंटेन, आप टेंशन मत लीजिए, अगर नहीं खाएगी तो हम लोग इसको मुंह में खिलाएंगे, ठीक है ना। आप थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए। भरी भरी आवाज में माँ जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है कि इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता है। यह रात में कपड़े बिगाड़े तो देखना, नहीं तो गीले में सो रहेगी तो वायु हो जाएगा। दूसरी परिचारिका बोली, रात में 4 से 5 बार जांच की जाती है। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है। इसे दूसरे ऊपर मरीज मारे पीटे नहीं है वो देखना। कहने का मतलब ये है कि माँ जी जब वहां पर बता रहे, वहां पर वो रोग का नाम ले रहा है। जैसे देखो ध्यान से, जैसे माँ जी उस समय बोल रही थी ना कि इसको देख रेख करना, इसको अगर मतलब कि नहीं खिलाओगी तो खाए भी नहीं, लेकिन माँ जी वहां पर क्या कर रही, रो रही थी, क्या थी, ऊंची आवाज में बोली, लेकिन थोड़ा सा रो के बोली थी। अब कोई रोता है ना तो देखना, जब बात कहता है ना तो बोल ना पाता है। बस समझ हम क्या कह रहे हैं, जैसे कोई रोता है आदमी और उसको कोई बात कहना होगा तो वो बात कह ना पाएगा। दूसरा बात बोली माँ जी ना कि इसका देख रेख करते रहना, यह
टट्टी पेशाब का भी इसका ध्यान न रहता है, ये बेडे पे टट्टी पेशाब करती है, वहां से मेंटेन जो देख रेख कर रही थी, बोली कि आप टेंशन मत लीजिए, रात में 4 से 5 बार जाग के देखा जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कपड़ा किसे गीला है किसका नहीं है। दूसरा बात ये भी बोली माँ जी कि इसको ना रोशनी रोशनी में सोने का अथी है, आदत है, मतलब कि बॉल जलेगा तभी सोएगी, बॉल बुझे तो डर जाएगी, ठीक है ना। तो बोले नहीं ठीक है टेंशन मत लीजिए, जो नहीं सोता है उसको हम लोग दवा देते हैं, किसके लिए, सोने के लिए। तो फिर माँ जी बोली कि देखना कोई दूसरा मरीज उपद्रवी होगा इसको मारे नहीं, कहने का मतलब ये जो दूसरा मरीज होगा इसको पीटे मत। वो बोली ना कि माँ जी सबको अलग अलग रूम में रखा जाता है, जो उपद्रवी ज्यादा है उनको अलग रखा जाता है। एगो हम देखे थे, कहा दुना वैसे ही फेसबुक पे वीडियो देख रहे थे, तो उस फेसबुक वीडियो में अगर ना दुनिया के कौन सा देश है भाई, उसका नाम हम भूल रहे हैं, और वहाँ पर जेल है, ठीक है ना, और उस जेल में ना दुनिया के सबसे खतरनाक कैदी मौजूद है। खतरनाक में जो 200-300 मर्डर किया हुआ है, बात समझ गया, आतंकवादी, वो सब कुछ जेल में रखा जाता है। और उनको ना रोशनी कटबे ना करता है, मतलब कि लाइन कटबे ना करता है, सोच लो। स्पेशल उस जेल को बनाया गया है, स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया है जो पूरा उपद्रवी होते हैं, जो 200-300 मर्डर कर दिए हैं, उनके लिए वो जेल बनाया गया है, ठीक है ना। हम देखे थे उसका नाम हम भूल रहे हैं। उसमें सबका ना, जिसे देखो जैसे गैंग का नाम सुने हो, गैंग, गैंग, तो उस समय ना जितना था ना उसमें गुंडा सब गैंग का था, सब अपना टैटू करवाया था देही पे कि हम इस गैंग के हैं। ज्यादा उसमें तो कोई बोलता भी ना था, कैसे भाई स्पेशल रखी है सरकार उस देश की, और किस देश की सरकार थी ना, देखो लेकिन वो यूरोप कंट्री का देश है, ठीक है ना, महादेश है, यूरोप महाद्वीप है ना, उस ओर का देश है, हम उसका नाम भूल रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसे खुखार रखा जाता था एकदम सबके सेल में, एक सेल में 200-300 रखा जाता था, से एगो सेल बनाया था। और इस सेल में ना जैसे मान लो रूम हो गया तो इसको सेल बोलते हैं। तो इस रूम जैसे तुम दुबई में जाओगे ना तो देखोगे ना कि ना एक रूम में 200, एगो सेल में 200 रहता था, कोशिश वगैरह कर देगा। तो उसके लिए 24 घंटा पुलिस एकदम फौज रहता था वहां पर। कैसे तू मार देगा भाई, तुम्हारा हथियार थोड़ी ना है एकदम, कैसे तू मार देगा, तुम्हारे पास बंदूक है, कोई आ गया तुम्हारे पास मारने के लिए है? हम्म, अच्छा बड़े दिन कैसे मारता था, बंदूक से मारता था ना, चाकू से मारता था, उसके हाथ में ना बंदूक है ना चाकू, तो कैसे मार देगा बोलो। जो तुम्हारे बगल में जो तुम्हारा गार्ड है वो हमेशा तुम्हारे साथ में ना, उसके हाथ हाथ में हमेशा लोड बंदूक रहता है, तुम कोशिश करेगा इसको मारने के लिए, वो बोलेगा यहाँ पर पेशाब करो तो वहीं पर पेशाब करना है, ठीक है ना। वो जेल ही बनाएगा स्पेशल उन लोगों को सुधारने के लिए। उस देश के जब राष्ट्रपति चुनाव जीते थे ना, बोले थे ना कि हम अपने देश में से एथी खत्म कर देंगे, ये सब ये सब गैंग वैंग, और इसी के नाम पे उस देश में ऊपर राष्ट्रपति बना था, आ सही में किया वो सुधार किया, ठीक ना। हाँ कर दिया, सबको जितना था ना सबको दूसरा जगह जेल में डाल दिया, तुम करो वहां कैसे उपद्रवी करते हो। तो ये बोला कि माँ तुम टेंशन मत लो, जो ज्यादा उपद्रवी होगा उसके लिए हम अलगे से बनाए हैं कैबिन रहने के लिए, जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है, रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है, मिलने आने वाले लोग विदा लेते तब रोगी को अंदर के कमरे में ले जाने के लिए दरवाजा थोड़ा खुलता। इस अवसर का लाभ लेकर माँ जी की नजर 2-3 बार अंदर घूम जाती थी। 3-4 स्त्रियों को अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते हुए देखा। एक ने उसकी तरफ देखकर छाती कूटी और और भयभीत आंखों से देखा कि वह डर गई। कहने का मतलब ये है कि जो भी गर्जीवन आता था मिलने के लिए, जिस तरह से वो उस महिला से उसका पति मिलने आया था ना, उसी तरह से जब भी कोई मिलने आता था तो सिर्फ मिल लेगा, बाहर मिल लेगा, जब ये जाएगा ना मिल के तब उसको अंदर लेके जाया जाता। तो जब इसको अंदर लेके जाया जा रहा था, किसको, मंगू को, तो माँ जी देखी ना, ना जी झाँक ली थी, तो ऐसे पीछे मुड़ के देखी ना, तो एगो कैबिन दिखा, कैबिन, उस कैबिन में 3 महिलाएं देखी, 3 महिलाएं चल रही थी, बार खुला था, पूरा कपड़ा भी फटा उटा था, पूरा बौरा की तरह। और जब देखी ना माँ जी को तो लड़कियां देख के आंख पूरा ऐसी टाइट कर ली और छाती ऐसे पीटने लगी। माँ जी देख के डर गई कि भाई साहब की थोड़ा हम देखना चाहते हैं अंदर कोई सा सुविधा है। बात समझ गया, क्या सुविधा है, जैसे तुम वहां से देख लेगी शुरू में वैसे बैठा है लड़का एकदम घुसा हुआ ताक रहा है,
तो तुम ना मन में तुम्हें प्रश्न है कि भाई इसमें हम पढ़ने भेजें तो मेरा बच्चा कैसा हो, पहले जाके देखना चाहते हैं। तो इसे ही माँ जी बोली कि हम अपने मंगू को इसमें भेजेंगे, तो मंगू को देखना चाहते हैं वो किस केबिन में रहेगी, कैसा रहे उसका केबिन रूम। इससे उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने का इच्छा हुआ। मांग की मंगू को जिस कमरे में रखना हो वो मुझे दिखला दो। बोली ना कि माँ जी बोली कि मंगू जिस कमरे में रहेगी वो कमरा हमको दिखला दो। ठीक। मैट्रेन ने कहा, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। विस्मय भरे नेत्रों से यह नई दुनिया देख रही मंगू माँ जी की बगल में लपकी, सिर पर हाथ रखकर माँ जी रोज की तरह सने मैं बेटा शब्द उच्चारित करने लगी। तभी उनका स्वर फूट पड़ा। मरने के समय जैसी एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। इस अकंदन में सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों से चौधार आंसू बह चले। ऐसे रुदन से अभ्यस्त हो गए डॉक्टर, मेट्रन और परिचारिकाओं के हृदय भी भर आए। दीवारों भी आर्द्र हो उठी। इतना स्नेह भरा किसी पागल का सूरज न आज तक आया हो, यह वहां किसी ने देखा नहीं था। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटका कर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें। मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उसका हाथ थपथकाकर परिचारिका मीठे शब्द में बोली, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन, मैं अच्छा अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू ने उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो चलो दू कहा और उसका हाथ पकड़ आगे किया। वो दरवाजा आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गए। मंगू मंगू कलेजा कांप उठे, ऐसी चीखें माजी ने पुनः निकाली। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माजी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, अपने इस पुत्र जैसा मुझे भी पुत्र समझिएगा। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़ी जा रही, ऐसे मानिएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है पिंटू, जब वहां पर ये माँ जी बोली कि हमको भी दिखाओ मेरी बेटी कहाँ पर रहेगी, तो मेरी बेटी कहाँ पर हम देखना चाहते हैं ना। तो ये बोला, मेंटेन बोली कि देखिए माँ जी, इजाजत नहीं है किसी को अंदर जाकर देखने के लिए, ठीक है ना। ये बोले नहीं देखना चाहते हैं। तो देखो मंगू तो पागल थी, गुम थी, लेकिन बहरी नहीं ना थी। मंगू समझती थी ना कोनो बात को इशारा से। तो वहां पर माँ जी रोने लगी। हाँ, माँ जी रोने लगी, ठीक है ना। तो ये जो थी ना, कौन मंगू थी ना, देखी ना कि अगल बगल कैसा है, वो तो देखी भाई साहब मेरा घर तो है ना। अब तुम छोट जो बच्चा होता है ना हॉस्टल में जब जाता है ना, देखना रोता है जो छोट बच्चा होता है हॉस्टल में जाएगा तो रोवेगा। हम भी जब गए थे हॉस्टल में ना, हम हॉस्टल में 2010 से पढ़ते हैं, 2010 से ले आ रहा है। हॉस्टल में पढ़े थे ना, तो उधर से जब आते थे ना तो बहुत खुश थे। इधर से जाने के लिए बहुत दुखी होते थे, रोते थे। गांव में याद आता था, अरे ऐसा इतना बजे हम खेलते थे, रात हो गया तब हम उतर भर खेलते थे, ऐसे खेलते थे। पूरा ग्रुप हमको याद पड़ता था, ठीक है ना। तो ये मंगू देखी, अरे भाई ये तो हाँ। हाँ, एक बार क्या घटना हुआ था ना, हम जा रहे थे हॉस्टल में, मेरे बगल में, जैसे कि देखो हम तो आते थे जाते थे ना, हाँ। तो हमेशा उन्हें से आते थे ना तो बहुत खुश रहते थे, आज जाते समय रोते थे। एक बार घटना का हुआ, उसके बाद हम रोना ही बंद कर दिए। जा रहे थे घर, यहाँ से सोनू चाचा है मेरे, उसको करे चाचा बोलते हैं, वो हमको लेके गए, ठीक है ना। हॉस्टल में वो मेरे सामने वाला सीट पे बैठे थे ना, वो सामने वाला सीट में इधर बैठे थे, हम इस साइड बैठे थे, और सामने एक आदमी बैठा था, और हम खिड़की के पास बैठे थे। रात हो गया था, और रात हो गया था भाई साहब, रघुनाथपुर से जब गाड़ी खुल गई तो वहां से ना हमको थोड़ा सा अब गांव दिखने लगा, बॉल दिख रहा था गांव। अब तो रात हो गया ना, शाम के 6 बजे एगो डीएम जाती है वहां पर, बस आ रहा। उस ट्रेन भाई साहब हाथ रख के लाइट को देख के रो रहे हैं कि गाँव में रहते तो हम खेलते ना, इतना उत्तर भर खेल रहे थे, गेना बैट, अबले घरे रहते थे खेलते ना, अब रो रहे थे। एगो आदमी हमको डांट दिया, काहे रो रहे रे। अब हमको बहुत खराब लग गया। उसके बाद से हम रोना ही बंद कर दिए। हम लोग देखो अब जब जाते हैं ना तो बोलते हैं ना कि ए भाई चलो ना, दिसंबर में जा रहे हैं ना, फिर मार्च में होली आएगा, होली में आइबे करेंगे 2 महीने बाद नु, काहे रो रहे हैं, चलो फिर आ जाएगा। तो ऐसे ही करते हुए दिन काटते थे। हॉस्टल वाले के लिए सबसे अच्छा सुविधा कब था, दिवाली। सबसे सबसे अगर हॉस्टल का लड़का कभी खुश होता था ना, तो रक्षाबंधन में खुश होता है। क्या रक्षाबंधन के बाद पर्वे ही पर्वे है। और सबसे बड़ा दुखी जब होगा ना, तो भाई साहब होली के बाद दुखी होगा। एक हाली आएगा गर्मी छुट्टी में, उसके बाद जाएगा तो दुखी रहेगा। फिर 5 महीना बाद छुट्टी मिलेगा। होली रक्षाबंधन में आएगा, जाएगा, उसके बाद दशहरा में आएगा, जो दशहरा में अगर दिवाली बिता के जाएगा, हो सकता है दिवाली में जाए, दिवाली बाद छठ बिता के जाए। तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है।
सकारात्मक दिखाने गाँव में मिलता है। तो जो मंगू थी देखी कि हम कहाँ पर आ गए हैं, सब का हुआ और रोने लगा। क्या हुआ? मंगू अपने माँ की ओर ऐसे लपकी, ऐसे लपकी और रोने लगी। मंगू मंगू रोने लगी, ठीक है ना। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ रखी, बोली कोई ना बेटा, आराम करो, ठीक है ना। थपथपाई थोड़ा सा, अब माँ भी रोने लगी। ये दृश्य देख के पूरा वहाँ का जो अस्पताल था सब रोने लगा, दीवारें भी रोने लगी। मतलब आज तक ऐसा कोई मरीज किया नहीं था जैसा मंगू की है। बात सुना है कि हम क्या कर रहे हैं? यानी मंगू रोने लगी। हर मरीज तो रोता ना है, वो तो अपने धुन में रहता है पागल की तरह, ठीक है ना। लेकिन मंगू समझदार थोड़ा थी, तो मंगू क्या करने लगी? मंगू रोने लगी। तो मंगू जब रोने लगी तो माँ जी भी रोने लगी। तो बोलिए, डॉक्टर बोला वहां पर। तो उसी समय जो था ना, मेट्रन जो थी ना, रुमाल दी कि लो बहन, तुम्हें जरूरत है रुमाल। अब बोला कि तुम बहन मेरे साथ रहोगी ना? कौन बोली? मेट्रन बोली, बहन तुम मेरे साथ रहोगी ना, हम तुमको अच्छा कपड़ा देंगे, अच्छा खाना देंगे, तुम रहोगे ना। तो मंगू जब ये बात सुनी ना, तो मंगू किस तरफ देखी? मेट्रन की तरफ देखी देखी। तो उसी तरह से बोला कि चलो मंगू। तो लेके मंगू कहाँ चला गया? हॉस्टल के अंदर। कहाँ चला गया? लेके अस्पताल के अंदर रूम के अंदर चला गया। तो माँ जी और रोने लगी, मंगू मंगू कह के चिल्लाने लगी। तो डॉक्टर बोला कि देखो माँ जी, ये जो तुम्हारा बगल में बेटा जो तुम्हारा खड़ा है ना, वैसा ही सोचो हम भी तुम्हारा वैसा ही बेटे हैं। तुम उनको टेंशन मत लो। तुम समझो ना कि एक बेटा तुम्हारा है। तुम तनको टेंशन मत लो, ठीक है। हम तुम्हारे बेटा है जैसे, तुम्हारे बेटी को एकदम रखेंगे अच्छा से, ठीक है ना। तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ, रो मत। अध्ययन की वालव्य में विधवा हुई मेट्रे ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हुई। जो मेट्रेन थी ना, वो विधवा थी। क्या थी? उसका हस्बैंड नहीं था, ठीक है ना, विधवा थी। तो बोली ना मेट्रियन की, माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, आप तब तो इसकी माँ थी, ठीक है, लेकिन आज से इसकी नई माँ हम है, यानी हम इसका देख रेख करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। माँ जी शिक्षिक्ति भरती हुई बोली, इसे बेजबान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं, मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, इसीलिए मैंने हृदय कठोर करके और उनका कंठ भरा है। मेट्रे ने कहा, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़ी समय में समझदार हो जाएगी। माँ जी की शिष्यक्रिया रुकी। फिर उनकी दृष्टि उस बंद दरवाजे को पार कर मंगू पर ही जैसी पड़ी थी। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया हो, वैसे वह बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती। शाम के भोजन में रोटी दूध के साथ साथ दीजिएगा, या दूध ना हो तो दाल में। कहने का मतलब ये है कि माँ जी बोली ना कि देखिए मेरे पास आपके अस्पताल में ना कुसुम आई थी, कुसुम ठीक हो गई, इसलिए अपने करेजा पे पत्थर रख हम अपने बेटी को लेके आए हैं। तो हम अपने बेटी को अपने से अलग कभी किए ना है, ठीक है ना। वो बोली कौन? मेंटेन बोली कि देखिए माँ जी, कुसुम जैसे ठीक हो गई ना, वैसे ये भी कुछ महीने में ठीक हो जाएगी। तो माँ जी को और अच्छा लगा। जाते समय माँ जी बोली ना कि देखिए इसको सूखी रोटियां मत दीजिएगा, इसको दूध के साथ रोटी दीजिएगा, ठीक है ना। अगर दूध ना होगा तो इसको दाल के साथ रोटी दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद बोली कि माँ जी की करुणा आंखों की तरफ नजर करने की मेंटेन की शक्ति लुप्त हो गई। वैसे ही वह नीची दृष्टि की हुई बोली, अच्छा माँ जी और उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर बाहर है। अब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठ विदा हुए। ट्रेन के डिब्बे में पांव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चारपाई देते होंगे या नहीं। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई है, इसलिए चारपाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। अस्पताल में काम करने वाले दयालु है, भले है, ऐसा विश्वास माँ जी को हुआ था, परंतु उन्हें अंदर जाने ना दिया था, इसलिए संदेह रह गया था कि हमें अच्छा ना लगे वैसा कुछ होगा, इसलिए तो हमें ना जाने का नियम बनाया होगा। इस बात का पुष्टिकरण करता था वह खुला दरवाजा, भूत की तरह घूमती, गंदी और भूख से मरती सी भयानक लगने वाली पागल स्त्री है। इसके साथ ही माँ जी को उन्हें न देखकर रोती हो वैसी आवाज सुनाई दी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती है? किसी की मृत्यु हो गई है क्या? कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से, रात में 11:15 बजे घर आई तो उनकी राह देखती पड़ोसनी तो उनके कुटुंब की ही थी। वो जाग रही थी, उनके लिए उसने खाना भी बना रखा था, पर दोनों ने खाने के लिए मना कर दिया। स्वजन की मृत्यु का घाव ताजा हो जब जैसे आग्रह करने वाले की जीभ नहीं खुलती, वैसे ही पड़ोसी ज्यादा खिस्ताना ना कर सके। कहने का मतलब ये है, जब माँ अपने मंगू को छोड़ दी ना अस्पताल में, तो जैसे ही गेट से बाहर जा रही थी ना, तो इसका दिल ना लग रहा था। जैसे ही ट्रेन पे अपना पैर रखने की कोशिश की ना, वो तो बैलगाड़ी से आई थी,
बैलगाड़ी से फिर ट्रेन में पहुंची ना, तो जब ट्रेन में पहुंची तो भाई साहब ट्रेन पे पैर रखी ना, जिससे उसके हाथ पड़ा कि अस्पताल में चारपाई होगी ना, यानी खाटी होगी ना होगी, मंगू तो कभी भूया सोई ना, ये का मंगू भूया सोएगी। अच्छा, उनके मन में एक प्रश्न आया है कि ठीक है, वो लोग तो अच्छे हैं, उनके व्यवहार से लगा का है वो लोग अच्छे, लेकिन अंदर काहे नहीं जाने दिए हम लोग को। हो सकता है कि अंदर इसलिए नहीं जाने दिए होंगे कि हो सकता है कि कुछ चीजें अंदर के हम लोग को पसंद ना है। यो बात उनके मन में प्रश्न उठता रहा था। एक तो इसे उठ रहा था कि माँ जी वो अच्छी होगी, कौन अच्छी होगी, अस्पताल के लोग का होंगे अच्छे होंगे। दूसरा तरफ यह प्रश्न उठ रहा था कि वो अंदर हमको कहा नहीं जाने दिए। माँ जी ट्रेन में चली गई, बैठ गई, रो रही थी ये सब बात सोच के। तो ट्रेन में तो भाई अकेले तुम तो सफर ना कर रहे हो, बाकी और लोग भी सफर कर रहे हैं ना। तो बगल वाली पड़ोसी सीट पे बैठी महिला पूछी, माँ जी क्या हुआ, कोई मर गया है, काहे रो रही हो। ऐसे ही कुछ बोलना, बात चले खत्म हो गया। रात के 11 बजे कहाँ पर पहुंची मंगू, सॉरी माँ कहाँ पर पहुंची, रात के 11 बजे घर पहुंची। वहां पर जो इसका पड़ोसन थी इंतजार कर रही थी, उसके लिए खाना भी बनाई थी। पड़ोसन ज्यादा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खाना खाई, ठीक है ना। माँ जी के अंतर में एक तबूरा बज रहा था, मंगू इस समय क्या करती होगी। पल पल में यही विचार उनके हृदय को भेद रहा था, कितनी ठंड है, उसे उठाया तो होगा, पेशाब करने गीला कर दिया होगा तो उसका इसका फ्रॉक और बिछाना बदला होगा। कहने का मतलब ये माँ जी रात के 11 बजे घर आई है और उसके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा है कि मंगू अभी क्या कर रही होगी, मतलब अभी क्या कर रही होगी, का बेड पे पेशाब की होगी, उसका फ्रॉक बदला होगा कि नहीं, सब उसके मन में प्रश्न उठता है। देखो जाहिर है जो 14 साल से एक बेटी को वैसा ही पाल रही है, प्रतिदिन का नियम वही है, तो उसके मन में नहीं आएगा कि क्या ऐसा हुआ होगा, ऐसे क्या होता होगा, वहां पर होना रहेगा। जैसा मंगू उनकी बात सुन रही हो वैसे ही वो बोली, बेटा पेशाब ना करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। ये सब सीने के समय, सोने के समय वह नृत्य उच्चारण करती है, फिर भी मंगू इन पर अम्ल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती तो उसका फ्रॉक और बिछौना भी बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई, फिर भी अपने साथ ही उसे सुलाती, जिससे वह पेशाब करे तो उन्हें तुरंत पता चले और उसे गीले में सोए रहना ना पड़े। कहने का मतलब ये सब बातें जब सो रही थी ना माँ जी, तब बोल रही थी, बेटा मंगू देखना पेशाब मत करना, ठीक है ना, पेशाब लगे तो हमको बता देना। ये सब माँ बोल रही है, अपना मन से बोल रही है ना, ऐसा ही सोने जा रही है ना कि देखो बेटा पेशाब मत करना, पेशाब लगे तो बोलना, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब ये सोच रही है उसके बारे में ना। अब हम तुमको बता रहे हैं कि जो भाई साहब बचपन से 14 साल तक तुमको एक ही काम किया है, तो उसको थोड़ा सा आहना लगेगा, अब नहीं करेंगे मिलेगा तो वही से बात करें। और बोले कि देखो रात में बिछाना का फेंकना मत, बिछाना ओढ़ के सोना, ठीक है ना। ये सब बातें कर रही है, लेकिन भाई मंगू तो सुन ना रही है। मंगू तो इस पर अमल ना करिए क्योंकि मंगू उसके पास में है नहीं, ठीक ना। माँ जी को स्वयं भी उसके बिना बिछौना सुना सुना लगता था। मन में हुआ मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी या नहीं। उनके लिए आंखें बावरी बन उन्हें ढूंढती हो वैसा उन्हें दिखा। उन्होंने चारपाई की पाटी पर सिर पटका, मैं माँ होकर उसे अस्पताल में छोड़कर आ गई। उनकी एक किसकी फूट पड़ी। बाहर के खंड में सोए पुत्र को भी नींद नहीं आई। माँ की अपेक्षा से सर्वे हिंसे जितने भी मंगू के साथ मम ममता न थी, फिर भी उनके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रख गया था। कहने का मतलब ये है, माँ जी सब बातें माँ जी को भी नींद ना लग रही थी। चारपाई पे, खाटी पे माँ जी मुड़ी अपना पटी खाटी पे और रोने लगी। तब बाहर इसका बेटा सोया था, बेटा को सुनाई दिया भाई साहब। अब बेटा भी परेशान, जब मार होगी तो बेटा तो परेशान होगे करे, कोई शक न है। माँ की सिसकियों के साथ उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अपने को इतनी वेदना होती है तो माँ को क्या क्या होता होगा। माँ के हृदय का मांस वेदना कितनी क्रूरता से कोच रही थी। उसका साक्षात्कार जीवन में पहली ही बार पुत्र को हुआ। उसका हृदय पुकार उठा, माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना ही भी नहीं कर सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उसके साथ ही उसके अंतर ने प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह ले पाऊंगा। तो उसी तरह से कह रहा है कि मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका मल मूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती पर से खिसक गया। देखो माँ जी वहां पर रात में सो गई थी, रात में बोल रही थी कि माँ होके जब हम उसको अस्पताल में डाल दिए, कैसी माँ है मैं, है? मुड़ी पटक के रोने लगी। ये आवाज किसको बाहर सुना दिया शीशे गिरेगा, पुत्र को। पुत्र भी रोने लगा। पुत्र को लगा कि भाई साहब जब हमको इतना आघात हो रहा है तो मेरी माँ को क्या होता है। दूसरा बात,
पुत्र बोला कि मंगू का मैं जीते जी खूब अच्छा तरह से ख्याल रखूंगा, ठीक है ना। इसके माँ के मन में एक ही प्रश्न था कि भाई साहब मंगू का ध्यान कौन रखेगा, ठीक है ना, कौन रखेगा। तो पुत्र बोला अपने आप से कि मंगू का ध्यान मैं मरते दम करो, अगर बहू उसका मल मूत्र नहीं धोगी तो मैं उसका मल मूत्र धोऊंगा, बात समझ गया, लेकिन कभी भी तकलीफ ना होने दूंगा, ये ऐसा अपने आप से कहा। कौन? पुत्र कहा। माँ जी ने दूसरी शिष्य के लिए होती तो वो उसी क्षण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर सांत्वना दे देता, पर वह शांत पड़ गई, लेकिन इसलिए उसने भी सोने के लिए आंखों पर पलकें गिरा ली। सुबह जब चौकी की ओर मथुरे की मथुरा आवाज गूंज रही थी, तब सारे गांव को जैसे बेद डाले वाली चीखें माँ जी ने मारनी शुरू की। दौड़े रहो, दौड़े रहो, दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। पुत्र चरपाई में उछल पड़ा, पड़ोसी दौड़े आए, चकिया और मथनिया रुक गई, जिसने सुना वही दौड़ाया और जो आए वह ठीक गए। माँ की मंगू श्रेणी में मिल गई थी। कहने का मतलब ये है, जब भोर हुआ, जैसे माँ जी एक बार रो रही थी ना, तब बेटा को अच्छा ना लगा ना, तो बेटा बोला ना, अपने आप से बोला ना, तो बेटा अगर माँ दूसरा बार रो रहती ना, शिशु रहता ना, तो जाके बेटा उसे बोलता है, मतलब आश्वासन देता है कि माँ तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, तुम ना रहोगी ना तो मंगू का मैं ध्यान रखूंगा। तो माँ तो दूसरा बार शिशु की तो ली नहीं, माँ भी सो गई और ये भी सो गया। सुबह जब हुआ तो ये चिल्लाने लगी, कौन? दौड़ो दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला। माँ बोली, तो जो जैसे था चारों तरफ दौड़ के आया। यानी कहने का मतलब ये, पूरी तरह से माँ मंगू के बिना रह ना सकती थी, मजबूरी थी माँ को भेजना मंगू को, ठीक है ना। ना ना ना, ये सोच रहे कि अरे मेरी मंगू मर गई, या मंगू तो अस्पताल में भर्ती है ना, वो कहा मरेगी भाई। अगर ना ये न बोली कि मारे दौड़े दौड़े मेरे मंगू को मार डाला, मतलब कि जिस हम क्या करें कि इसको माँ जी को आदत हो गया ना भाई, 14 साल से इसको पोस रही थी, अब एक तुम हटा दो तो अच्छा लगेगा। तो ये सपना देखी, अरे सपना देखी ना कि मेरे मंगू को मार डाला, तो सुबह में बोली अरे दौड़ो रे मेरे मंगू को मार डाला, तो जो जैसे था वैसे वैसे वहां से दौड़ाया, ठीक है ना। हाँ, कहने का मतलब ये माँ जी पूरी तरह से मंगू के श्रेणी में मिल गई थी, यानी हमेशा एक होता है ना कोई किसी में पूरी तरह से मिलन होता है इस तरह से। अब माँ जी के लिए सबसे प्यारा कोई था इस कहानी में, तो कौन था? मंगू। थोड़ा सा जिक्र किया है उसके बहुए का, उसके बाद बहुए के बारे में कुछ बोल में ना किया है। बहुए एकदम बेकार होती है, देख लो। अब हमारा 2 चैप्टर बच गया, नगर है, उसके बाद से धरती कब तक घूमेगी। लो तुम्हारा ये चैप्टर, आज का ये चैप्टर खत्म हो गया, और धरती कब तक घूमे 2 चैप्टर है, उसको भी खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना। इसमें कोई शक रहा बात, तो क्वेश्चन आंसर के क्या हो पाए, लिखवाना पड़ेगा, खुद से लिख लोगे, ठीक है। इस पे विचार कर लेना, हमको बताना, ठीक है ना। बाय द वे इसको यहीं पे आराम कर देते हैं, इस चैप्टर को खत्म करते हैं।